हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 जून 2024। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि आज का टॉपिक रहेगा 5 सजेशन फॉर पीपल हु आर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो भी मार्केट में अभी नए हैं या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी अभी स्टार्ट की या फिर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है, उनके लिए 5 पॉइंट मेरे पास रहेगा जो वो यूज कर सकते हैं मार्केट में। चलिए पहला पॉइंट पे बात करते हैं। डोंट ट्राई टू री इंटर एट एनी स्टॉक एट एनी रैंडम प्राइस। यदि कोई स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या फिर आपने कोई स्टॉक लिया था नीचे पे और आपका टारगेट हिट कर दिया और आप प्रॉफिट बुक कर लिए, तो उस स्टॉक में रैंडम ही कहीं पे आप इंटर ना करें। मान लीजिए वो ट्रेंडिंग स्टॉक तो है ही, पर रैंडम कहीं पे भी आप स्टॉक में इंटर ना करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने ऊपर में तो प्रॉफिट बुक किया और ऐसे जगह प्रॉफिट बुक किया जहां पे और भी आदमी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये सिंपल सी बात होती है कि स्टॉक नीचे आ जाएगी। अगर स्टॉक नीचे आ जाती है तो आप वहां पे रिग्रेट करेंगे कि हम यहाँ पे नीचे लेते यार, ऊपर नहीं लेते, तो जो भी आपने पैसा कमाया वापस मार्केट को दे देंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि कहीं भी रैंडम आप कोई भी स्टॉक में इंटर ना करें, अपने लेवल का वेट करें। कोई डिमांड जोन पे स्टॉक आ गया है वहां पे बाई करें, फिर से तो अपने लेवल के लिए वेट करें। कोई भी पैटर्न बन रहा है आपका, कोई भी मूविंग एवरेज होगा आपका, तो आप वहां पे आने का वेट करें उस स्टॉक का। चलिए दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। हर वक्त हमेशा आपको ऐसा करना चाहिए कि ऑलवेज ट्राई टू बुक प्रॉफिट बिफोर रिजल्ट। रिजल्ट से पहले आप कोशिश करें कि आप उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर ले जहां पे आपका टारगेट हिट हो गया हो या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा हो, तो कोशिश करें कि आप वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट लॉक कर लें। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद तो या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, कोई तो मूवमेंट होती ही है। इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई प्रॉफिट हो रही है तो आप वहां पे बुक करें। चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे। अपने आप को स्टिक रखें अपने डिसिप्लिन के लिए कि आपने कोई स्टॉक में प्लानिंग किया कि कहीं इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना इंटर करना है, कितना क्वांटिटी बाय करना है, कितना क्वांटिटी सेल करना है। तो ये एक डिसिप्लिन में, अपने डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट रखिए इस चीज़ को कि कब बाय करना और कितना बाय करना है, कहाँ बेचना है स्टॉक को। मान लीजिए कोई बिजनेस में हम जब इंटर कर रहे हैं तो इंटर करना तो बहुत आसान होता है, पर वहां से एग्जिट लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि आपको कहाँ इंटर करना और कहाँ एग्जिट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको याद रखना चाहिए अपने डिसिप्लिन में। बिल्कुल इसको मेंटेन करें, स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। चलिए बात करते हैं चौथा पॉइंट पे। डिसाइड हाउ मच मनी यू अफोर्ड टू लूज। कोई भी स्टॉक जब हम बाई करते हैं, कोई भी बिजनेस में हम बाई करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि उस स्टॉक में हमारे पॉकेट साइज से रिस्क जा रहा है, यानी कितना रिस्क, यदि हम उसमें लॉस करेंगे तो मेरा पॉकेट से कितना पैसा जाएगा, कितना हम लॉस करेंगे उसमें। यदि आप अपने पॉकेट साइज से अधिक लॉस कर देते हैं कोई स्टॉक के पीछे या फिर कोई बिजनेस के पीछे, तो फिर आपको मार्केट में आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आने लगती है, आपको डर लगने लगेगा अगली बार से कि इंटर करे या ना करे। तो इसलिए अपने पॉकेट साइज के हिसाब से ये अपना रिस्क रखें कि आप आसानी से कितना पैसा उसमें लॉस ले सकते हैं, लॉस झेल सकते हैं। सिंपली जैसे मान के चलते हैं कि हमारा, मैं अपना बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक हम लेते हैं तो उसमें मात्र रिस्क होता है, यदि हम स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हैं तो वहाँ से लगभग 5% तक का रिस्क मेरा रहता है और एलोकेशन भी बांटा हुआ रहता है मेरा। अपने कैपिटल का एलोकेशन भी परसेंटेज बाई बांटा हुआ रहता है और एक स्टॉक के पीछे भी 5% तक का मेरा मैक्सिमम रिस्क होता है। तो ये एक डिफाइन करके रखें। ये 5वां पॉइंट पे बात करते हैं जो कि आखिरी पॉइंट है। कभी भी जब हम कोई स्टॉक में प्लानिंग करते इंटर करने का, तो एक ही भाव पे सारा स्टॉक नहीं लेने का, एक ही भाव पे सारे स्टॉक में इंटर नहीं करना, क्योंकि जो
फ्लैक्चुएशन होता है प्राइस का, उसका फायदा उठाएं आप। अगर आपने कहीं, जैसे कि मेरा प्लानिंग होता है कि हम कोई स्टॉक में पहले 25% का एंट्री लेते हैं, फिर हम उसका मूवमेंट देखते हैं, यदि ठीक ठाक मूवमेंट आ रही है, अपसाइड जा रहा है, तो फिर हम वहाँ पे 25% करके इंटर करते हैं। यदि नीचे की तरफ जा रहा है और मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है कि कहीं पर इंटर करना, एग्जिट करना है, तो फिर वहाँ पे हम नीचे में थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देते, 15% करके हम इंटर लेते हैं। तो इससे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो भी फ्लैक्चुएशन होता है मार्केट में, उसको आप, उस अपॉर्चुनिटी को आप पूरा पूरा यूज कर पाते हैं। ये 5 पॉइंट था जो न्यू ट्रेडर के लिए यूजफुल हो सकता है, जो भी अभी मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है। ओके, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा हो इस वीडियो। कमेंट करें और लाइक करें।